देखा है कि जो बड़े बड़े किलों में होते हैं, वो एक बड़ा दीवार होती है बड़ी, पर वो दीवार ऐसी थी कि उसपे वो यरियो की दीवार ऐसी थी कि उसपे लोग चलते थे कई बार, है ना। वो इतनी भारी दीवार होती थी, इतनी बड़ी दीवार होती थी, उसे पार करना मुश्किल होता था। उस दीवार को गिरा भी नहीं सकते, उसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो दीवार ही अपने आप में एक वो है ना। पर परमेश्वर ने कहा, क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा यरीहो से, उससे यहोशू से, तू जा, याजक खड़े कर, संदूक खड़ी कर, तो पीछे याजक खड़े कर, और फिर इजराइली संदूक को आगे आगे 6 दिन तक क्या करना है? 6 चक्कर काटने हैं यरीहो के दीवार के। 6 चक्कर यरीहो के दीवार के काटे, ठीक है। और स्पष्ट रूप से बोला, ना बोलना ना कुछ नहीं, आपस में कोई वार्तालाप नहीं, कोई वार्तालाप नहीं। जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा ही करना है। और उन्होंने क्या काम करा? चक्कर काटते रहे, चक्कर काटते रहे, बस एक तुरही फूंकते रहे। अब मुझे यह बताओ, यरीहो के जो लड़ने वाले लोग थे, जो राजा वाले थे, वो तो सोच रहे होंगे कि क्या सोच रहे होंगे? अजीब आदमी है, रोज 6 दिन तक चक्कर काट रहे हैं, आते हैं चक्कर काटते हैं। एक यरीहो की दीवार का अगर उसकी चौड़ाई वगैरह भी मानी जाए, कुछ भी मानी जाए, या उसकी जो क्षेत्र है वो माना जाए, तो उसका मान के चलो 5 मील बैठती है। 5 मील का मतलब होता है 8 किलोमीटर से ऊपर। रोज वो संदूक को लेके जाते, परमेश्वर के वचन को तुरही फूकते, और चलती, और भीड़ चल रही है, सूरवीर चल रहे हैं, और तुरही फूक के एक चक्कर काट के आ जाते थे, फिर शाम को आराम करते, रात को। अब जैसा 6 दिन तक करा, और 7वें दिन उन्होंने क्या काम करा? 7वें दिन परमेश्वर ने कहा 7 चक्कर काटने हैं। अब एक दिन मान लो कि एक चक्कर 8 किलोमीटर का, वैसे ही मान लीजिए 8 किलोमीटर का बैठता है। 5 मील मान लो 8 किलोमीटर, 7 हो गया, 6 हो गया, 8 किलोमीटर का एक चक्कर बैठता है। अब एक दिन में 7 चक्कर मारने हैं संदूक को लेके, है ना, और तुरही फूकते हुए। अब जब 7 चक्कर मारने तो कितने हो गए? हैं 56 किलोमीटर। 56 किलोमीटर उन्हें पैदल चलना सुबह से शाम तक। उस दिन बाइबल में लिखा है यहोशू तड़के उठा, सवेरे सवेरे तड़के उठा, और उसने चक्कर तैयार करी फौज, और चक्कर काटने शुरू कर दी कि आज यहोवा इस नगर को, जिसकी चर्चा हर जगह हुई है, इसको हमें दे देगा। और जब उन्होंने चक्कर काटे, और 7वें दिन परमेश्वर ने, 7वें दिन उसने कहा अब तुरही फूको। एज इट इज, जैसा परमेश्वर ने यहोशू से बोला वैसा ही उसने सेम किया। अब उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक इंसान 7 चक्कर काट रहा है, हे प्रभु, एक चक्कर में हालत खराब हो गई है, और फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, शरीर की हालत, पैरों की भी हालत खराब हो गई। पर क्या हुआ? जैसा परमेश्वर ने बोला, जैसा परमेश्वर वैसा ही उन्होंने किया। परमेश्वर के दास अपोस्तल जी बोलते हैं कि कुछ भी अपना आप नहीं होता। परमेश्वर ने बोला यहोशू से, जा लड़ और उस नगर को ले ले। मतलब बस तुझे जाना है, नगर तेरा, दे दिया मैंने तेरे को नगर। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ जाना है। मैं एक मसीह क्रिश्चियन, जो असली क्रिश्चियन है, मसीह जो है उसकी, और एक जो सिर्फ एडम्बर है, एक दिखावा है, उसकी बात कर रहा हूं। एक असली में जो मसीह होगा ना, जो प्रभु के सामने बैठता है, वो सिर्फ विश्वास ही नहीं करेगा, वो क्या करेगा? वो साथ में कर्म भी करेगा। समझ रहे हो ना? कर्म बिना तो विश्वास भी अधूरा है, बाइबल बोलती है। अब एक बंदा बीमार है, और उसके लिए बंदा
नहीं ठीक हो जाएगा, बस हमें विश्वास है, जैसा जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए, जैसा तुम्हारा विश्वास। ठीक है मैडम जी, ठीक है सर जी, ठीक है जैसा तुम्हारा विश्वास है, पर उसके पीछे कर्म तो कौन करेगा? आप बैठे हो कभी 2-3 घंटे 4-5 घंटे प्रेयर में एक बीमार के लिए? नहीं बैठे ना। तो फिर ऐसे कैसे कह सकते हो आप लोग कि जैसा हमारा जैसा विश्वास है वैसा ठीक होगा? जब परमेश्वर ने यहोशू से बोला कि जब परमेश्वर ने यहोशू से बोला कि जा लड़ और ये नगर मैंने तेरे को दे दिया, इसका मतलब परमेश्वर दे चुका है, अब काम किसको करना है? कोई भी भविष्यवाणी जब आप सबके लिए होती है, ध्यान रख लेना, वो भविष्यवाणी कैंसिल भी होती है और वो पूरी भी होती है। अगर आप लोगों ने काम नहीं करा उस भविष्यवाणी पे तो वो कैंसिल हो सकती है, रुक भी सकती है, पर जैसे ही आप काम करोगे तो वो पूरी होगी। जब कभी आप लोगों के लिए भविष्यवाणी हो, तुरंत उस पे एक्शन में आ जाए और काम करना शुरू कर दें। तो इन्होंने क्या काम करा? 6 दिन तो ये चले और 7वें दिन बड़ा कठिन सिस्टम बन गया इनका। भाई 6 दिन में 6 दिन तो चलो घूम गए और 7वें दिन तुरी लेके फूक रहे हैं और संदूक भी लेके फूक रहे हैं और सब चीज कर रहे हैं, और लास्ट में भैया जाके जब 56 किलोमीटर घूमे या ज्यादा घूमे तो ये मान के चलो इनके हालत कैसी होगी। और उसके बाद भी प्रभु बोल रहा है जय जयकार लगने चाहिए, और हालेलुया जय जयकार लगने चाहिए तुरी फूकने के बाद में। और जैसे ही इन्होंने जय जयकार लगाई, क्या हो गया? दीवार क्या हुई? सुनाई नहीं दिया मुझे? दीवार गिर गई। दीवार गिरी नहीं थी, वो नींव से खत्म हुई है, नींव से। जब परमेश्वर आपकी परेशानी, आपके दुश्मन पे काम करता है तो उसकी जड़ों से खत्म कर देता है, उसे जड़ों से उसका सोपड़ा साफ कर देता है। जब परमेश्वर आपके लिए लड़ता है किसी चीज के, चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे आपकी परेशानी हो, चाहे कलेश हो, चाहे कुछ भी हो, जब परमेश्वर काम करने पे आता है ना तो वो उस चीज को जड़ से ही खत्म कर देता है कई बार। हालेलुया। और लिखा है कि वो धूल के कणों की तरह बन गई दीवार। उसे अगर उसे तोड़ने भी बैठते ना तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता, कितने साल लग जाते, कितने महीने लग जाते उसे तोड़ने के लिए। उस दीवार को परमेश्वर ने पल भर में राख कर दिया। क्यों? 7 बार। तो मैं 6 दिन तो ये काम करना है। अच्छा, अपोस्टल जी ने 7 चीजें बोली कि जाओ बीमारों के लिए 7 बार प्रेयर में जाओ, हैं? 3 दिन जाओ 7 बार, 7 टाइम परमेश्वर के सामने। क्या मतलब है 7 का? 7 ही 7, 7 ही 7। भाई परमेश्वर ने बोला। अब यहाँ पे चीजें आ जाती हैं अलग अलग कि 7 ही दीवट हैं, नरसिंगा फूकने वाले हैं, और 7 दिन 7 तुरही है। 7 का क्या मतलब है? उसने कहा 7 दिन चक्कर लगाने, 7 दिन चक्कर। 7वें दिन में परमेश्वर ने विश्राम करा, 6 दिन काम करा, 6 दिन सब चीज बनाई, 7वें दिन क्या करा? जब 7वें दिन परमेश्वर ने बोला कि तुम क्या करोगे? अपनी परेशानी से विश्राम करोगे। क्या करोगे? जिस चीज के लिए तुम मांग रहे हो ना, और वो तुम्हें मिल जाएगा, तो उसके बाद क्या बनता? रिलैक्स। एक इंसान राजकुमार भाई हाफते हुए आ रहे हैं पानी के लिए और बहुत बुरी तरह, और जैसे ही इनको ठंडा पानी पिलाया तो क्या हो गया? हाफना जी में जी, विश्राम सा हो गया, रिलैक्स हो गया बंदा। सेम परमेश्वर कहता है इस चीज तुम विश्राम करोगे। और परमेश्वर जो विश्राम देता है ना, सारी चीजों की टेंशन, सब चीजें खत्म हो जाती हैं। और कुछों को परमेश्वर विश्राम देता नहीं है। क्यों? उसे बनाना होता है, कई बार उसको उसी हिसाब से बनाना होता है। उसे विश्राम नहीं, वो कहीं ना कहीं घुंडी अटका के रखेगा यूं कुंडा। अब इस वाली फाइट करिए तो अब इस वाली पे फाइट कर दूं। क्यों?
क्योंकि उसे पता है उसे बड़े काम के लिए परमेश्वर ने क्या करना है। आप यहोशू की लाइफ देखो ना, वो ऐसी थोड़ी ना बन गया है। मूसा बाहर निकल जाता था, पर यहोशू कहां पे, वहीं पे तंबुओं में वहीं पड़ा रहता था। मूसा बाहर निकल गया, पर यहोशू क्या करता था, तंबुओं में ही, तंबू से नहीं निकलता था प्रेयर के लिए। उसे ऐसी काम थोड़ी ना दे दिया। क्या कह रहा हूं मैं, बता रहा हूं कि आपके स्टेप बताते हैं आप जाओगे कहां। आपका चलना परमेश्वर में बताता है आप कहां जाओगे। आपका बोलना भी बताता है आप कहां जाओगे। ठीक है ना। कई चीजें हैं, मैं एक गवाही शेयर करूंगा, मैं अभी नहीं कर सकता, एक और चीज करूंगा। दूसरा, जब ज्यादा अन्य जाति के लोगों में आप रहते हो तो चौकस रहो कि उनकी बातें आपके अंदर ना जाए। क्या कह रहा हूं, चौकस रहिए उनकी बातें आपके अंदर ना जाए। समझ रहे हो मेरी बातें। अब तो मुझे थोड़ा सा जैसे लाइव वैसे बन रही है ना, तो थोड़ा सा वो भी बोलना पड़ा कि मैं अब कुछ चीजें हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा जब बंद हो जाएगा। तो चौकस रहो कि आपको क्या करना है, आपको दूसरे की ज्यादा बात सुननी ना पड़े, वो भी अन्य जाति की। क्योंकि चीजें जब ट्रांसफर होती है ना, सुनने के द्वारा चीजें, कभी आपने, चलो अच्छा मुझे एक बात, आपने कभी चेक करा ये चीजें, आप किसी अन्य जाति से बात करके और आपके मन में एकदम उथल पुथल हो गई और बेचैनी सी आ गई, कभी हुआ है किसी के अंदर है? किसी के अंदर हुआ है? भाई बता दो खुल के। मतलब आप भरे हुए गए सब चीजें और आपने किसी, हाँ जी भैया जी, हाँ जी बताओ, उसने कुछ बात करी और आपके मन में बेचैनी आ गई। हुआ है भाई हाँ बताओ किस किस का हुआ है ना। मैं बता रहा हूँ क्यों हुआ है। चेस्ट से अपनी बॉडी से टच करना है और आगे भेजते जाना है, बाकी सब प्रेयर करें, वर्शिप करें साथ में। वो गड़बड़ पता क्या हुई है, हम जब किसी से बात करते हैं ना तो आदान और प्रदान करते हैं। कभी भी देखना जो मसीह होगा ना, प्रभु के साथ चलने वाला, अच्छा मुझे वो बताओ, तुम कितनी बड़ी परेशानी, तुम नहीं, लोग कितनी बड़ी परेशानी लेके अपोस्टल जी के पास जाते हैं, उनके एक शब्द निकल गया, उनकी सारी टेंशन, सारी चिंता ऐसा हो जाती है, दूर फेंक दियो और वो रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल शांत। क्यों? वर्डों में पावर है, शब्दों में पावर है या नहीं है भाई? हाँ या नहीं कर रहे, सो रहे हो क्या? है पावर है ना। सेम चीजें जब कोई अन्य जाति या बंदा कोई बोलता है तो उसके वर्डों में भी पावर, उसके शब्दों में भी पावर होती है। तो जब हम ज्यादा बात करते हैं ना अन्य जाति लोगों से या जो प्रभु में नहीं है उनसे ज्यादा बात करते हैं, तो जो आदान प्रदान हम करते हैं तो कुछ चीजें उनकी हमारे कानों में जाती है, और कानों से, कान भी एक पोर्टल है जो हमारी स्पिरिट में छिप जाती है। आंख भी हमारी पोर्टल है जो रिसीव करके अंदर, जब अनॉइंटिंग ली जाती है तो वो भी आंखों से खींच ली जाती है। समझ रहे हो ना। कान भी ऐसे ही है कि जब सुनता है कोई गलत चीजें तो वो भी अंदर जाती है। अच्छा मुझे एक बताओ, बताना मत ना, कोई पुराना गाना है जो आपको याद है किसी को, फिल्मी गाना किस किस को याद है? बोलना मत ना, बस गाना के नाम मत बोल। याद है? आप याद है? याद है? कोई पूजा याद नहीं है? या तो हाथ उठाया, याद है ना, क्योंकि आपने कभी सुना था वो, और वो अभी भी आपकी स्पिरिट में है। आप लेते हो चीजें और अंदर जाती है। समझ रहे हो ना। अगर किसी ने बोल दिया यार कैसा हो रहा, तू कैसा अजीब हो रहा, उसी टाइम कैसा हो रहा हूं, क्यों? जो उसके शब्द गए ना छू एकदम अंदर, उन्होंने क्या कर दिया? फिर ये नहीं पता परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर परमेश्वर का वचन फिर ये नहीं है, हमारा विश्वास क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है।
ऐसे ही इजरायली में लोग थे, जब इजरायली में लोग थे, जब परमेश्वर ने, जब कुछ लोग भेद लेने गए इसी नगर का, तो कुछ लोगों ने पता क्या बोला, कुछ लोगों ने बोला भेद लेने गए, अरे वहां तो बड़े बड़े दानव हैं, बड़े बड़े चीजें हैं, और पूरे इजरायली में उनकी बात सुन के लोग डर गए। पर उसे समेट कौन रहे थे, यहोशू कालेब। अरे नहीं नहीं वहां कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं है, अरे नहीं वहां कुछ नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। और वही यहोशू है जो उस नगर को जीतने के लिए चल दिया। तुम्हारी आंखें कितनी खुली हैं आत्मिक लेवल में, तो वो डिपेंड करता है। मैं एक बंदे के पास बताऊंगा, और चाहे तो इसे भी ब्रेक रोक भी सकता है, पर मैं इसलिए बताई कि अगर ये चीजें डालने के लिए सारे ऐसे गुस्से हैं, ऐसे कई सारे प्रेयर हो रही तो है, मैं आपसे गहरी बातें शेयर कर रहा हूँ, बहुत गहरी बातें शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे, जो नेट पे भी लोगों पे नहीं डाल सकते। तो जिससे भी बात करनी है ऐसी करनी है कि आपका विश्वास बढ़ के आए, ना कि घट के आए। अगर कहीं विश्वास घट के आ रहा है तो उस बंदे से द्वारा नहीं मिलना। अगर कोई विश्वास आपका खा रहा है और आपको उससे मिलके अजीब लग रहा है, तो ब्लॉक कर देना, नहीं मिलना उस बंदे से। समझ रहे हो ना? उस व्यक्ति आपके पावर कम है, उस व्यक्ति का उस व्यक्ति का असर आपके दिल पे, आपकी विश्वास हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। जितने भी वॉलंटियर्स हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वॉलंटियर्स हैं, आपने अभी आपका काम तो जब तक आप इस लेवल पे ना हो कि इस बार लोगों को अरेंज जब बोलो और धमाका कर दो, जब तक आप बच के रहो, ठीक है ना? तो यहोशू ने क्या काम करा, लास्ट में खत्म करूंगा। यहोशू ने क्या काम करा, पढ़े एक बार। अच्छा मुझे एक वो बताओ, 6 दिन चक्कर काट लिए, 7वें दिन भी काट रहे हैं, 7 दिन 7 चक्कर काट लिए, और फिर लास्ट में करा जय जयकार करो, यहोवा ने ये नगर क्या कर दिया तुम्हें दे दिया। मेरी खुद भी टेस्ट बनी है, इस घर में विरोध चलता था, पूरा विरोध सेम भाई उस समय परवेश ने पढ़ लिया यहोशू वाला, और सेम ऐसी कर रहा है 7 बार मुंह बांध के फास्टिंग में 7 बार चक्कर काटा पूरा गाँव। प्रभु मुझे चाहिए चाहिए, और 7वीं बार वेस्ट बंगाल पातुली धमाका करा। ये ब्रदर मेरी आलम खुद की टेस्ट बनी है, ऐसा धमाका करा। प्रभु जिससे प्यार करता है ना उससे ये नहीं कि वो नहीं आना चाहते थे, वो आना चाहते थे, पर शैतान ने इतना बांध रखा था, इतना हावी कर रखा था, तो उन्हें छुड़ाया और फिर लेके आया, ताकि सारी स्थिति परिस्थिति परमेश्वर के हाथ में, और परमेश्वर उन्हीं को छुड़ाता है हमेशा जिनसे प्यार करता है, और छुड़ाना वो सबको चाहता है, प्यार सबको करता है, पर कुछों को वो नहीं करता, कुछों को मतलब इंटरफेयर नहीं करता उनकी लाइफ। ये बात समझ रहे हो? और भाई परवेश मुंह बांध के आना, चक्कर काट रहा पूरा, उसमें 6 दिन हो गए, तो वो 5 दिन हो गए, रोज जा रहा हूँ पेट्रोल, इस समय 100 रुपये पेट्रोल इस पर भाई, बस ये काम करना, घर जाके लत्तेगढ़ पर आज फिर गया। कितना टाइम कहता है 11 बजे तो चर्च खत्म हो जाए, 11:30 बजे तो आया 6 बजे काम नहीं। मैं हैरान हूँ, आप लोग मैसेज सुन रहे हैं, प्रार्थना करने तो ये अब नहीं पता चल रहा आप लोगों को, तो पता लगेगा तो आपने ऐसी गवाही बोली। अरे नहीं देखिए, लोगों को देख के अलग क्या रहा है, अरे जैसे ही आ रहे ना ऐसे हम आते थे पहले, मुझे कहाँ बढ़ा दिया, ये बात समझ रहे हो? हम आते थे तो कहाँ बढ़ा दिया, आज हम सोचते हैं ये चीजें, और सेम ऐसे ही हो। और जैसे ही पढ़े एक बार भाई थोड़ा सा जल्दी से, किससे ही
अच्छा एक बार बताओ मुझे, चलो नींव है, मैं कह रहा हूँ मुझे 40 मंजिल बनानी है, उसकी नींव कितने नीचे ले जाऊंगा है? 40 मंजिल बनानी है, और नींव भी ऐसे थोड़ी ना होती है, नींव वो फैलती है, पूरा जाल वाल पूरा लग के, अगर 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 बिल्डिंग इतनी सी है ना, तो उसकी नींव नीचे जो फैलेगी ना, वो चारों तरफ फैलेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, और इन दीवारों की कैसे होती थी, इन दीवारों की जिस पर रथ चढ़ते हैं, रथ चल रहे हैं जिसपे, उसे परमेश्वर ने सिर्फ एक बोल के द्वारा, जय जयकार के द्वारा क्या कर दिया, नींव से उखाड़ दिया, और वो ऐसी चीज भूल के कर दी। वो महान परमेश्वर है जो आपकी परेशानियों को नहीं संभालेगा, हैं? वो आपकी दिक्कतों को नहीं संभालेगा, हैं? इतना महान परमेश्वर, उसे एक एक पता है कि सिंह की गाड़ी कितने बार है, उसे एक एक चीज पता है, और वो आप लोगों का पूरा ख्याल रखता है। आज जीजा को कितना प्रेयर में फास्टिंग में लेके जाना, उसे ये भी पता है, और किस लेवल पे ले जाके उन्हें खड़ा करवाना है, उसे ये भी पता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? उसे ये भी पता है, और उस इससे क्या बनवाना है, उसे ये भी पता है। आप मुझे बताओ, अगर मेरे साथ ये चीजें ना होती, उस समय परेशान हो गया, मेरा दिमाग एकदम ऐसा हो गया, तो मैं मतलब हो क्या गया, मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, मतलब है आ गया, मतलब अभी आप है आगे कैसे चीजें, मैं हैरान, जब है था ना आदमी करता है, मतलब नहीं फादर की देखो सिर्फ नीचे से ऊपर तक। अब मुझे बताओ, जो उखड़ी है ऊपर से उखड़ी है, वो नीचे से उखड़ी है, नीचे से उखड़ी है। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर है, उसकी मतलब तारीफों के शब्द कम है जब वो काम करता है, तारीफों के शब्द कम है वो काम करता है। क्या कह रहा हूँ? अमित को क्या पता अमित क्या कर रहा है, अमित जानता है, इससे परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर किसी को रिवील करते हैं, इसे ये भी पता है कि क्या कर रहा है, तू ये भी पता है कि खाना क्या, आज मुझे खाना भी क्या है, इसे यहाँ तक भी बता रहा हूँ कि आज तुम्हें ये, उसे ये भी पता है कि आज शाम को तुम्हारा खाने का क्या मन है, तुम खाओगे क्या, खाओगे तुम वही तो वो चाहते हैं। आप सब किसके हाथ में हो, हैं? फर्क नहीं पड़ता आप कितने सेंटिमेंटल हो, फर्क नहीं पड़ता कितने इमोशनल हो, कितने कुछ, वो अपने सिस्टम से काम करेगा, और काम जब करेगा तुम कितने इमोशनल हो या कितने वो भावुक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। अगर किसी बंदे को हटाना है तो हटाना है साफ, किसी बंदे को रखना है तो रखना है साफ। तो सबसे जाहिर सी बात, अच्छी बात ये है कि इससे अच्छा ये है कि क्यों ना यहोवा को खुश करा जाए, परमेश्वर को खुश करा जाए, हैं? जब चलना ही उसी के पीछे है और चलना ही उसी के साथ है, तो क्यों ना उसे ही खुश करा जाए, हैं? क्यों फिर इंसान पे दही चटनी लगा के उसे फिर अपने कंट्रोल में करा जाए, या अपनी बात मनवा ली जाए। बिजनेसमैन में बहुत सी चीजें दही चटनी लगाते हैं, हमारी लाइफ में मैडम है, वो तो खैर हमारा एक ये मैं भी काम करने के लिए चीजें बोलते, पर रियल में अगर क्यों हमें ऐसा करा जाए, तो चलना ही परमेश्वर, या तो राजी से आ जाओ, नहीं गैर राजी तो हाँ वो फिर गैर राजी में ज्यादा है। गैर राजी में क्या होता है ना, एक कदम पीछे हट रहे हो ना, फिर वो तुम्हें 10 कदम पीछे ले जाके और 10 कदम फिर आगे लगा के फिर पीछे ले जाके फिर ले जाके जब ज्यादा ही खिंच जाओगे तब लेके आएगा।
टाइम आप 1 मिनट लगाओगे तो 10 मिनट आपका परेशानी में वेस्ट होगा। तूने 1 मिनट के साथ मेरे साथ खेला है ना, 1 मिनट मैं बुला रहा था, आया नहीं ना, सुन नहीं रहा था, तो 1 मिनट 1 महीना बेकार कर दिया। अब ऐसी विपत्ति ले जब 10 महीने तो खिंच जाए, और जब आएगा तू, जब लेके हालेलुया। लाऊंगा भी नहीं, तू आएगा भी जब भी नहीं लाऊंगा, हालेलुया। पर 10 महीने तक खिंचेगा, क्योंकि तूने 1 महीना मेरा बेकार करा। अगर आप इस सबसे तरह अच्छी से बात आगे है, उसका आएंगे तो टाइम बेकार मत करो, ये प्रेयर नहीं हो पाएगी। रियल आ जाओ। आपको जहां पर है ना? आपकी सीट है, आप इंसान वहीं पर खड़े रहेंगे का तो भरोसा नहीं कोई भी। प्रेयर हो सकती है आपके। बाइबल कहती है, इतनी बड़ी बाइबल बात बोलती है, जब माँ अपने बेटे को छोड़ सकती है, कोई कि यहोवा ये जो उससे संभाल के रखता है। जब माँ भी एक बेटे को छोड़ सकती है दूध पी ले बेटे को, तो आप किसको भरोसा कर सकते हो? हाँ, ये वायदा नहीं करा, ये बाइबल में लिखा हुआ बता दो कि एक परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया हो। कई बार बोला मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्या जब वो ही नहीं छोड़ेगा तो उससे क्या करूंगा? तो फिर किससे किसका इंतजार है? यहोशू चलता था उसके साथ, चला उसके साथ, गया उसके साथ, चलता था, और परमेश्वर बाइबल में लिखा है लास्ट में बढ़ा दिया। अपना तो एक फंडा बना लिया, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, और ये बोलने के लिए नहीं है, ये बोलने के लिए नहीं है, जो चाहिए जो तू बोल देगा वो उसी पे ही कायम है, और दैट्स इट। इतना नहीं है कि 1% मेरी बात समझ रहे हो? और ये करवाया किसने? ये भी परमेश्वर ने करवाया। इस पे विश्वास करा, वही लठ मारे पीछे, विश्वास करा थोड़ी मारेगा लठ, सब कुछ समझ रहे हो ना मेरी बात है? कितना समझ रहे हो कितना नहीं? पर परमेश्वर आप लोगों को समझाए और अपनी महिमा आपसे ले, है ना? रिंग की वर्शिप करेंगे, एक तो सॉन्ग, है ना? उसके बाद